नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अभी 9 अक्टूबर को एक विरोध महासभा हुई थी, जिसका आह्वान हिंदू समाज के सभी सनातनियों ने, हिंदू समाज के सभी संतों ने और आसपास के जितने भी विधायक, एमएलए और सांसद हैं, इन सभी ने की थी। और यह हुआ था सुंदर नगरी यानी नंद नगरी के उस एरिया में जहां मनीष नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी उन लोगों द्वारा जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं। मगर हरकतें ऐसी थी जिसका विरोध काफी समय से लोग कर रहे थे। मगर यहां पे जब 9 तारीख को यह सभा हुई, उसके बाद वहां पे आयोजकों पे और साधु संतों पे, विधायक पे, सांसदों पे एफआईआर की तैयारी हो रही है, उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। कहा गया है कि वहां पे भड़काऊ भाषण दिए गए, लोगों की भावनाओं को आहत किया गया और एक समाज पे, एक धर्म पे अलग से वहां पे टारगेट किया गया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम भी वहां पे थे, ऐसी कोई बात तो हमने नहीं देखी, मगर फिर भी हम नवल किशोर महाराज जी, महामंडलेश्वर जो हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो भी वहां पे थे। उनके ऊपर भी एफआईआर की जो गाज है वो भी गिर रही है। आइए बात करते हैं आखिर उन्होंने क्या ऐसा कहा, ऐसा वहां क्या हुआ जो कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी तैयारियां हो रही है, या ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर या ऐसी कानूनी कार्रवाई क्यों हो रही है। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। एक चीज पूछनी है महाराज जी, 9 तारीख को आप लोगों ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी सभा की कि आप लोगों के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज हो रही है? 9 तारीख को वहां श्रद्धांजलि सभा थी, न कोई आक्रोश सभा थी, न कोई विरोध सभा थी। हमारे अपने एक कार्यकर्ता को, नौजवान को, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था अपने पिता के साथ, से मनीष नामक हमारे हिंदू बालक की हत्या कर दी। ऐसे लोगों ने हत्या की जो अपने आप को बड़ा मानवीय सेवा वाला प्रतिबिंब दिखाते हैं, परंतु मूल में वो जिहाद के अलावा और कुछ नहीं करते। 26 जून को भी उस पर हमला हुआ, उसके घर पे चाकू चला, भगवान की कृपा के वो बच गया। पुलिस ने कार्रवाई की। कोर्ट में कहा गया था, उसने कहा कि हमको धमकियां मिल रही हैं। मुझे लगता है उसको सुरक्षा मिलना चाहिए थी, पर कोई परिस्थिति रही होगी। तो हमारे सनातन धर्म में नियम है कि मृतक व्यक्ति के लिए 1 हफ्ते के बाद आत्म शांति के लिए उनके स्वजन परिजन लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सदगति प्राप्त हो, भगवान का आश्रय प्राप्त हो। उसी निमित्त वो कार्यक्रम था। और चूंकि निर्मम हत्या थी, स्वाभाविक है आक्रोश होता है और रोष होता है। तो कभी आक्रोश के उद्वेग में जो कुछ कहा गया वो कहा, बाकी हमारे लोग, हमारी विचार ही नहीं है कभी कानून हाथ लेने के, कानून का उल्लंघन करने के। हिंदू समाज कानून का उल्लंघन करता, कानून हाथ में लेता, कानून से संघर्ष करता, तो मुझे लगता है ऐसे दृष्टि पैदा नहीं होती। देश की राजधानी दिल्ली में कभी जहांगीरपुरी में, कभी मंगोलपुरी में, कभी तिलोकपुरी में, कहीं कहीं ऐसी हत्याएं नहीं होती। और हम आगे भी कभी कानून हाथ में न लेना चाहते हैं, न कानून के विपरीत जाना चाहते हैं। हम यहाँ के कानून में और यहाँ के संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं। आपके जो आपने भाषण दिया था, जो आपने वहां पे लोगों को संबोधन किया था, उसमें कहा गया है कि बंदूक क्या नाम है, लाइसेंस लीजिए, बंदूक अगर नहीं मिलती है तो क्या उनके पास भी कौन सी लाइसेंसी बंदूक है। ऐसी कई चीजें आपके निकाल के चल रही हैं और कई चैनलों पे ऐसी चीजें दिखाई भी जा रही हैं। ऐसा क्या हुआ था उस टाइम? देखिए, हमने लोगों को ये कहा कि शाम के 6 बजे, कोई अंधेरा नहीं होता, कोई रात्रि नहीं होती, शाम को 6 बजे लोग 2-3 लोग गली में आते हैं चाकू लहराते हुए, एक व्यक्ति हमला करते हैं। हम इतने निरीह या इतने डरपोक हो गए, इतने पलायनवादी हो गए कि उनका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं। अरे गली के लोग कुर्सी पे बैठे वीडियो बना रहे हैं, हम कहते कुछ नहीं, ईंट पत्थर भी फेंकते, थोड़ा सा चिल्ला भी देते, पकड़ो 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 पकड़ो। तो हमला जो करने आते उनमें कोई ज्यादा जान नहीं होती। यदि पूरी गली के लोग प्रतिरोध करते थोड़ा सा, तो मुझे लगता है मनीषा जिंदा होता। मैंने ये कहा था कि भाई हथियार हाथ में नहीं उठा सकते, मान लिया आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, मान लिया, तो कौन से लाइसेंस लेके आते हैं? क्या उन पर मारने का लाइसेंस है?
आप बंदूक नहीं उठा सकते मान लिया, परंतु प्रतिरोध तो कर सकते हो, हिंदू समाज को जागृत तो कर सकते हो, एकजुट तो रह सकते हो। आज मनीष मरा, कल कोई और मरेगा। मैंने ये बात कही। न तो मैंने ये कहा कि लाइसेंस मत बनवाओ, हाँ मैंने ये कहा कि लाइसेंस सबका नहीं बन सकता, संभव भी नहीं हो। मेरा अपना नहीं बन पाया, 2 साल से पड़ा है। एक तीसरा, हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, संभव नहीं है। तो समाज को एकजुट होना होगा, कानून के दायरे में होना होगा। जब तक पुलिस किसी वारदात पर पहुंचे, एकदम तो पुलिस नहीं आ जाएगी, तब तक कम से कम इतना विरोध तो करो कि वो वारदात को कम से कम वो सफल ना हो पाए, वो डर जाएं। इतना तो आप कर सकते हो अपने आत्मरक्षा के लिए। इतना करे होते तो मुझे लगता है कि आज मनीष जिंदा होता। एक हमने ये कहा कि यदि भारत सरकार या प्रशासन, मेरा आप देख सकते हैं, नहीं बोला कि हिंदू समाज राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, यदि कभी भी प्रशासन या सरकार चाहे तो हम हथियार उठा करके राष्ट्र की रक्षा के लिए भी लड़ सकते हैं। अब सरकार जो हथियार देगी वो अवैध तो नहीं होंगे, कभी आपातकालीन, भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, पर आपातकालीन कभी राष्ट्र पे या धर्म पे आती है और सरकार या प्रशासन की स्वीकृति होती है, तो हम सब लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार। हमारा सरकार जैसा चाहे उपयोग कर सकती है, अपने राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए हम बलिदान भी हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं, पर धर्म की रक्षा के लिए या राष्ट्र की रक्षा के लिए, वो भी कानून के तहत, संविधान के तहत। हमने 3 बार बोला है अपने प्रवचन में कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का अक्षर से पालन करते हैं। अच्छा, विरोध किसका करेंगे? सरकार हमारी, प्रशासन हमारा, पुलिस वाले हमारे, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए, सब हमारे अपने लोग हैं। इसलिए हम कभी भी कानून का और संविधान का विरोध करने वाला काम न करते हैं, न किसी को प्रेरणा देते हैं। हाँ, मैं फिर कहूंगा कि समाज को एकजुट होना होगा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद को छोड़ करके राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि 2-4 दिन लोग कैसे उनके घर बैठ जाते हैं। इसलिए समाज को जागृत तो होना पड़ेगा, प्रतिरोध तो करना पड़ेगा। प्रतिरोध करने के लिए कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अरे हाथ में डंडा लेके वैसे ही कहो बचाओ बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो, तो लोग भाग जाएंगे, तो कम से कम व्यक्ति की जान बच जाएगी। नहीं तो आज मनीष की हत्या हुई, कल किसी और की हो जाएगी। गुरु जी, ये मानते हैं कि सनातन समाज जो है, धर्म जो है, यह काफी पीछे रहता है, अपने परिवार के पालन पोषण या ऐसी चीजों में ही व्यस्त रहता है। ऐसा कोई कृतज्ञ होता है तो वो आगे आता ही नहीं है, चाहे समाज आह्वान करे, संत आह्वान करे या नेता करे। और दूसरा चीज ये है कि जब जब ऐसी चीजें होती हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मगर ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए, अलग अलग मानसिकता और अलग अलग विचारधाराएं हैं। जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिसको आज हम लोग इस्लामिक जिहाद कहते हैं, जो चारों तरफ चल रहा है, पूरी दुनिया ही परेशान है, केवल हम नहीं परेशान, जहां केवल वही लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। अब देख रहे हो, जहाँ केवल और कोई नहीं है, केवल इस्लाम के मानने वाले लोग हैं तो आपस में लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, उनको सिखाई बचपन से जो मदरसों में पढ़ाई सिखाई जाती है, सिखाई जाती है कि हमारे अलावा किसी को जीने का अधिकार नहीं, हम जो कहें वही करो। और छोटे से बच्चे जिनके हाथ में कागज और किताब होना चाहिए, 22 साल के बच्चे के, नौजवान के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, या वो बचपन से उनको भरोगे कि जिहाद जिहाद, इनको मारो उनको मारो, क्या करेंगे? हिंदू समाज बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा बनाना चाहता है, या घर में बैठो, कहीं जाना नहीं है। अच्छी बात है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे बड़े बने, उनका अधिकार है, परंतु हम पड़ोसी हमारा ध्यान नहीं रखेगा, गली वाला हमारा ध्यान नहीं रखेगा, मोहल्ले वाला ध्यान नहीं रखेगा, कौन किसका ध्यान रखेगा? ऐसे कोई भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग आए और कुछ भी घटना करके चले जाएं और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो ऐसी घटनाएं तो घटती रहेंगी। पुलिस कहाँ कहाँ किसके पीछे लगेगी? पुलिस को आप सूचना देंगे तो 10-5 मिनट तो आने में लगता ही है ना। ठीक है, कितनी भी दिल्ली पुलिस है, स्मार्ट है, अच्छा है पहुंचे, पर कितना आके कहीं जाम में फंस जाएगा। वारदात पे पहुंचने में थोड़ा 10-5 मिनट का समय लगता है, और 10-5 मिनट में तो वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए समाज को जागृत करने की आवश्यकता है, समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है। कानून के दायरे में रह करके आत्मरक्षा और समाज रक्षा करने के लिए समाज को एकजुट रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। आजकल हर जगह ये आवाज लग रही है, ये नारे लग रहे हैं कि तन सर से जुदा। यह समाज के लिए एक तरीके से उकसाने वाला काम होता है। यह आजकल युवा कर रहे हैं, जगह जगह ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे जोधपुर की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, चाहे दिल्ली में हो। कोई भी अगर अपने लिए बोलता है तो उसको मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? मुझे पता लगा शायद परसों, जिस दिन रविवार 9 तारीख को ही उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में फिर उन्हीं नारों को दोहराया गया।
तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रशासन को चाहिए ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि वो केवल बोलते नहीं है, वो कर देते हैं। पहले ऐसा कई बार हुआ है, कुछ लोग तो जैसे हमारे लोग कुछ कई बार आवेश में बोल देते हैं, बोल के चले जाते हैं, और कैसी घटना कहीं नहीं घटती। बोलना भी चाहिए, अच्छी बात है, समझ के बोलें। पर मैं कहता हूँ कि वो लोग तो बोलते नहीं, तो करते हैं। कई लोगों का सिर तन से जुदा नहीं कर दिया गया। मुझे लगता है कानून के तहत उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। आपकी उस सभा में जहां आप भी मौजूद थे 9 तारीख को, वहां पे नंद किशोर गुर्जर जी आए थे, लोनी के विधायक हैं। उन्होंने काफी कुछ बोला, उनके ऊपर भी ऐसी चीजें, एफआईआर ये सब चीजें हो रही हैं। उनको दिल्ली दंगों से भी जोड़ दिया गया, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून हाथ में लेने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। कानून हाथ में हम लेना नहीं चाहते, सम्मान करते हैं पूरा, और करना भी चाहिए। नंद किशोर जी लोनी से चुन के आते हैं, और आज जहाँ लोनी की स्थिति कुछ क्षेत्र ऐसी हो जाती है जहाँ आप निकल नहीं सकते, क्योंकि जहाँ मुस्लिम समाज बढ़ जाता है, हिंदू रह नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जनता की चिंता उनको होना वाजिब है, होना भी चाहिए, कि सब लोग सुख शांति से रह सकें, मिल के रह सकें। और कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग को परेशान कर रहा है, तो उस कमजोर वर्ग की चिंता करना, कमजोर जो वर्ग है उसको कानूनी सहायता प्रदान करना, मुझे लगता है जनप्रतिनिधि का दायित्व है, और उसके लिए वो करना चाहिए उनको। तो जनप्रतिनिधियों को के नाते उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को निडर रहने के लिए और समरसता सहित एक साथ रहने के लिए आपको संदेश दिया है, तो अच्छा है। आपको महाराज जी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, ऐसी कोई नॉलेज है क्या? आप लोग को कोई नोटिस आया है? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं है। ये तो कोई ऐसा, मुझे तो लगता नहीं कि हम लोगों ने कोई कानून हाथ में लिया है, कानून कुछ बोला है। यदि कुछ ऐसा होगा तो देखेंगे, कानून के तहत जो कार्रवाई होगी, हम जो जवाब मांगा जाएगा और जवाब देंगे हम, उसमें क्या है। मतलब कानून के साथ रह के, कानून का सपोर्ट करते हुए आप लोग ऐसी चीजें बराबर करते रहेंगे जिससे समाज भी आगे बढ़े और उसकी सुरक्षा भी हो सके। कानून और संविधान के दायरे में रह करके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के संरक्षण संवर्धन के लिए और अपनी संस्कृति समाज को जागृत करने के लिए जो अपने से बनेगा हम करेंगे। और फिर कह रहा हूं, मैं कानून के दायरे में रह करके करता हूं और आगे भी करूंगा, संविधान के पूरा सम्मान के साथ मानता हुआ। जो हमें संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाज को जागृत करना और राष्ट्र के प्रति लगाव रखना, और राष्ट्र को अखंड रखने के लिए यहाँ जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं वो किस प्रकार से समाप्त हो, आतंकवाद किस प्रकार से समाप्त हो, और समग्र हिंदू समाज, क्योंकि मैं हिंदू धर्माचार्य हूं तो हिंदुओं की बात करूंगा, हिंदू समाज कैसे जागृत होकर के, एकजुट होकर के संविधान की और राष्ट्र की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, उसके लिए जीवन भर हम सब प्रयास करते रहेंगे। समाज को आप क्या संदेश देंगे, किस तरीके से समाज को बचाना है, और क्या संदेश आपका होगा उन युवाओं के लिए जो अपने धर्म और अपनी चीजों को थोड़ा सा उससे बचते हैं, उससे दूर रहते हैं? मैं हिंदू समाज से निवेदन करूंगा कि आज जिस प्रकार से चारों तरफ से, चाहे इस्लामिक जिहाद का हमला हो, ईसाइयत का हमला हो, और भी कई प्रकार के हमले हमारे राष्ट्र पर और हमारे धर्म पर हो रहे हैं, इनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद को छोड़कर एक धर्म और राष्ट्र के लिए जीना सीखें। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर के, क्योंकि राष्ट्र है तो हम सब हैं, राष्ट्र नहीं तो हम कुछ नहीं। इसलिए हम भारत को अखंड और अक्षुण्ण रखने के लिए निरंतर समाज को एकजुट करने का प्रयास करें। मैं तो अन्य धर्म के लोगों से भी कहूंगा कि भाई, ये भारत तुम्हारा भी है, तुम इस देश के नागरिक हो, तो देश सुरक्षित होगा तभी तो आप भी सुरक्षित होंगे, हम सुरक्षित होंगे। तो इसलिए हम सबको मिलकर के देश के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र को स्वस्थ और प्रसन्न और अक्षुण्ण रखने के लिए निरंतर काम करें। महाराज जी, हमसे बात करने धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवल किशोर महाराज जी, जिन्होंने बताया कि उस दिन असल में वहां हुआ क्या था। 9 तारीख को ऐसा कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं था, एक श्रद्धांजलि सभा थी, और हमने कोई भी कानून के खिलाफ जाके काम नहीं किया, हमने कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिए, अपने बात रखी है अपने समाज के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए जो संत लोग कर सकते हैं, जो विधायक, नेता या ऐसे लोग कर सकते हैं, वही हमने वहां पे कहा था और वही हमने करने की अपील की थी। ना हमने कुछ गलत किया है और ना आगे गलत करेंगे। कानून का पालन हम पहले भी करते थे और अब भी करेंगे, और हां, जरूरत पड़ी तो समाज के लिए पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। एन भारत टीवी, दिल्ली।